बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर ग़ज़ाला इदनान में आप लोगों के साथ अपने फ़ेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए से मुखातब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब नाज़रीन खैरियत से होंगे। साथ बात करूँगी हमल के अंदर होने वाली खारिश पर। हमल के दौरान बहुत सी ख़वातीन को खारिश खुजली का सामना करना पड़ता है। खारिश की क्या वजूहात हैं और ये कब होती है, इसका इलाज क्या है, आज मैं आपके साथ इस पर बात करूँगी। हमारा जिगर जिसका काम है बाइल को बनाना, और बाइल जो जिगर बनाता है, इस बाइल का काम होता है कि जो हम खुराक खाते हैं हमारे बॉडी में जो फैट हो उसको अब्सॉर्ब करना। हमल के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उन बाइल के फ्लो को जिगर के अंदर कम कर देता है और फिर ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से बाइल अंदर जमा होता रहता है, जिसके जमा होने की वजह से ये हमारे खून में चला जाता है। इससे फिर हामला ख़वातीन को खारिश शुरू हो जाती है और ये खारिश के पूरे जिस्म पर होती है, ज़्यादातर बेली पेट के ऊपर होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में यह खारिश ज़्यादा होती है और पूरे जिस्म पर होती है। ये खारिश जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ पर भी होती है। खारिश के माँ और बच्चे पर असरात नहीं होते। इस खारिश के दौरान बच्चे की दिल की धड़कन का खास ख्याल रखना होता है। इसके अलावा बाज़ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी मतली होती है। इस दौरान वो पानी कम मिकदार में इस्तेमाल करती हैं। जब पानी कम इस्तेमाल करते हैं इस सूरत में मरीज़ को यूरिया क्रिएटिनिन जो होता है वो आउट नहीं हो रहे होते और नमकियात खारिज नहीं होते, जिसकी वजह से भी खारिश होती है। अगर जिगर के टेस्ट ख़राब होते हैं, ALT AST ज़्यादा हैं, इस सूरत में भी जो है खारिश का मसला बन जाता है। अगर आपको खारिश होती है इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है जिसकी वजह से ये खारिश होती है। इसको घर बैठे कभी भी ठीक ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके टेस्ट करें। अगर आपकी बॉडी में बाइल की मिकदार बढ़ जाती है तो इसकी वजह से बच्चे के अंदर डेथ भी हो जाती है और वक़्त से पहले डिलीवरी भी हो सकती है। इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खारिश की आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मज़ीद अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।